वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन सॉल्व किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक स्क्वायर रूट। अभी तक हमने स्क्वायर फाइंड करना सीखा था, अब हम लर्न करेंगे, सीखेंगे कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट, वी नो दैट 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 एज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये आपने अभी तक स्टडी किया है। ऐसे देखिए 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एज 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर of 4 as 16 is equal to 4 square. 25 is the perfect square of 5 as 25 is equal to 5 square। अभी तक हमने किसी भी नंबर का कैसे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं वो आपने देख लिया कि उसी नंबर को एक बार और मल्टीप्लाई कर दे उस नंबर से तो वो हमें क्या मिल जाता था, उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। सो देखिए वी नो दैट 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 एज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एज 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 16 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 एज 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5 एज 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। बस देखिए कंसिडर करो, नाउ कंसिडर इट्स रिवर्स। We say that 2 is the square root of 4, 3 is the square root of 9, 4 is the square root of 16 and 5 is the square root of 25। ये हमने देखा कि अगर मैं 4 है तो ये 2 का स्क्वायर है, 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है, 16 है तो ये 4 का स्क्वायर है, 25 है तो ये 5 का स्क्वायर है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो देखिए जो आपका 2 है वो 4 का स्क्वायर रूट है, 3 है 9 का स्क्वायर रूट है, 4 है 16 का स्क्वायर रूट है और 5 है तो आपका 25 का स्क्वायर रूट है। सो हम कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x is that number x is that number which when multiplied by itself gives x as the product, so we denote the square root of a number, we denote the square root of a number x by रूट ऑफ x। इससे हम डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज रिप्रेजेंटेड एज root of 25 is equal to 5। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 16 is represented as root of 16 is equal to 4। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 36 is represented as root of 36 is equal to 6। सो मैं कह सकता हूँ, तो देखिए फिर मैं to find the square root of a given number,
we have to find a number which is a number which when multiplied by itself gives the given number। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, फिर मैं एग्जाम्पल से दिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल, तो देखिए द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। अब मुझे वो नंबर सर्च करना है कि मैं उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिल जाए, ये मिल जाए। तो रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 एज 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये दो -5 multiplied by -5 also gives 25, but will consider only positive number. We will consider only positive numbers। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, आपको यहाँ तक मैंने बता दिया था। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ स्क्वायर वाले का, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट मिल जाता है। जैसे 2 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4, 3 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 9। सो दैट ये कहा जा रहा है द स्क्वायर ऑफ ए नंबर x, अगर आपका कोई नंबर x है, ऑफ ए नंबर x इज़ दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ गिव्स x एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर मैंने एग्जाम्पल दिखाया, वी डिनोट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x बाई रूट x, इसको रूट x से ऐसे डिनोट किया जाता है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज रिप्रेजेंटेड एज रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज रिप्रेजेंटेड एज रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज रिप्रेजेंटेड एट रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर। अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वी हैव टू फाइंड अ नंबर, आपको वो नंबर फाइंड करना है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, कि मैं उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, इटसेल्फ गिव्स द गिवन नंबर, तो मुझे वही नंबर मिल जाए। सेम नंबर से मैं सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाए। अगर ऐसा मिल जा रहा है तो आपका जो नंबर होगा वो उसका स्क्वायर रूट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका एक नंबर है 25, अब मुझे इसका वो नंबर ढूंढना है कि मैं उसी नंबर को फिर से उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाए 25। तो देखिए अगर मैंने रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो अगर ये 5 वही नंबर है जिसको मैं 5 से फिर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 25। देखिए इसके लिए आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं, 5 इंटू 5 या फिर -5 इंटू -5। तो -5 इंटू -5 करेंगे तब भी आपका देखिए प्लस का 25 आएगा। बट आपको क्या करना है, केवल आपको पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है, निगेटिव वैल्यू आपको कंसीडर नहीं करनी है। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट्स के इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट्स। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन स्क्वायर नंबर is an even number and square root of an odd number
इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। देखिए आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करी है, अगर आपको स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इवन मिलेगा, अगर आपको ऑड नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। देखिए टेबल बना दे रहा हूँ मैं आपको, स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर्स इवन स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड स्क्वायर नंबर्स, ऑड फिर ये आपका रूट ऑफ 4 है तो इसका आपको स्क्वायर रूट मिलेगा 2, रूट ऑफ 16 है तो इसका मिलेगा आपको 4, रूट ऑफ 36 है तो इसका मिलेगा आपको 6। ऐसे आपका ये चलता जाएगा। ये तो आपका इवन का हो गया। ऑड के लिए देखिए आपका, अगर आपका रूट ऑफ 9 है तो आपको 3 मिलेगा, रूट ऑफ 25 है तो आपको 5 मिलेगा, और रूट ऑफ 49 है तो ये आपको मिलेगा 7। ऐसे ही आपका ये चलता जाएगा। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड देखिए क्या कह रहा है आपका, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, इफ़ द यूनिट डिजिट्स ऑफ अ नंबर, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर टू कामा 3 कामा 7 और 8, then it does not have a square root in the set of natural numbers. ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है आपका, इफ अ नंबर हैज़ अ नेचुरल नंबर, इफ द नंबर हैज़ अ नेचुरल नंबर, if a number has a natural number as square root, then its unit digit must be 0, 1, 4, 5, 6 और 9। थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए आपका, नेगेटिव नंबर्स हैव has no square root in the system of natural numbers। For example, minus root of 25 is not is equal to 5। ऐसे ही आप राइट कर लीजिए, माइनस ऑफ रूट ऑफ 36 इज नॉट इज इक्वल टू 6। इसके नीचे राइट कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स
negative numbers are imaginary numbers and we will study such cases in higher classes. We shall now discuss the following method to determine the square root. कौन कौन से आपके स्टेप हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड आपका है सक्सेसिव ब्रैकेट में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। जो आपका थर्ड मेथड है वो आपका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट में जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपको द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन स्क्वायर नंबर इज एन इवन नंबर, इसका मतलब स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपका इवन होगा। इवन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आपका इवन नंबर होगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर रूट आपका क्या होगा, ऑड होगा। आपको एग्जाम्पल में मैंने दिखाया कि 4 आपका क्या है, इवन है, रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, रूट ऑफ 14 इज इक्वल टू 4, रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। ऐसे आप देखिए ऑड में रूट ऑफ 9 का जो रूट होगा स्क्वायर रूट, 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3, 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5, और 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 7। आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये आपके ऑड नंबर्स हैं और ये आपके जो हैं इवन नंबर्स हैं। इसके बाद मैंने आपको सेकेंड प्रॉपर्टी में कहा, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 2, 3, 7 और 8 है, देन इट डज नॉट हैव ए स्क्वायर रूट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट कितना है, ये 2, 3, 7 और 8, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा था ना कि आपके प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर में कि अगर आपके यूनिट डिजिट ये नंबर्स हो तो आपके स्क्वायर रूट स्क्वायर्स नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आपके यूनिट डिजिट ये हों तो आपके स्क्वायर होंगे। तो वही सेम है, अगर किसी भी नंबर्स में यूनिट डिजिट आ रही हैं तो आप उसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, वो स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं। थर्ड में कह रहा है, इफ़ अ नंबर हैज़ अ नेचुरल नंबर एज स्क्वायर रूट देन इट्स यूनिट डिजिट मस्ट बी दिस 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये कह रहा है अगर कोई भी नंबर हो उसके यूनिट डिजिट क्या 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो उस नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तभी आपका स्क्वायर रूट निकलेगा। अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होगा तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अगर यूनिट डिजिट ये होगा तो आपका स्क्वायर रूट निकलेगा। फोर्थ में कह रहा है, निगेटिव नंबर हैज़ नो स्क्वायर रूट इन द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर। तो निगेटिव नंबर अगर आपका कोई है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो आप हायर क्लास में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ये देखिए -√25 को आप 5 के इक्वल नहीं होता है। तो इसके बाद देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स एंड वी शैल स्टडी सच केसेज इन हायर क्लास। ये आपके निगेटिव नंबर, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो आप हायर क्लास में जब आप 11th में जाएंगे तब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाएगा, तब आप स्टडी करेंगे। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है वी शैल नाउ डिस्कस। अब हमें क्या करना है, वी शैल नाउ डिस्कस द फॉलोइंग मेथड्स टू डिटरमाइन द स्क्वायर रूट। अब हमें वो मेथड डिस्कस करने हैं जिससे हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहला आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपका सक्सेसिव यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, और थर्ड जो आपका है लॉन्ग डिवीजन मेथड।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में है 1 by 1 मेथड डिस्कस करेंगे। सो इन आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।